Dear friends, welcome. I am Sheikh Bashir, your friend, and today I am with the topic, does it look the same? This is the topic in mathematics in class 5th. तो क्लास 5th में ये जो टॉपिक है, does it look the same, इसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे कि इसमें हम क्या कुछ सीखने जा रहे हैं. फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जहां जिस रूम में आप बैठे हो इस वक्त या किसी भी वक्त, आपके रूम ऊपर जब देखते हो आप तो वहां पे एक पंखा होता है. पंखा आपने देखा होगा. वो पंखा क्यों चलता है, किस तरीके से चलता है, आप तक कैसे हवाएं पहुंचती है, आज उस बारे में भी आपको जानकारी हम देंगे इस टॉपिक के जरिए. तो वो मैं लास्ट पे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ और चीजें इसमें सीखेंगे. सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम रोटेट करते हैं. रोटेट करने के बाद वो ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल वैसे के वैसे ही नजर आते हैं जैसे वो पहले होते हैं. मिसाल के तौर पर मैं आपको ये यहाँ पे दिखा रहा हूं. ये ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा, इज अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, यानी हम इसको सर्कल कहेंगे. अगर मैं इसको कुछ भी रोटेट करूं, जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, बिल्कुल आपको आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या ये रोटेट हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है रोटेट. यानी किसी भी रोटेशन पे ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा ये पहले होता है. तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम कुछ पर्टिकुलर रोटेशन पे जब लेते हैं तो पर्टिकुलर रोटेशन पे लेने के बाद उनमें कोई चेंज नजर नहीं आती है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे विच लुक सेम आफ्टर 1/2 टर्न. 1/2 टर्न मीन्स हाफ टर्न, यानी उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे जो हाफ टर्न के बाद बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं. जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे आपको पता होगा दिस इज अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, यानी एक रेक्टेंगल सिंपली हम कहेंगे. अगर मैं इस रेक्टेंगल को चाहे राइट हाफ टर्न या लेफ्ट हाफ टर्न करूंगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल ये रेक्टेंगल दिखेगा जैसे इस तरीके से. तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से तो मैंने लेफ्ट टर्न की, लेकिन आपको लग रही होगी ये राइट टर्न है, बिल्कुल इसीलिए मैंने कहा आपके लिए ये राइट टर्न होगी. तो राइट हाफ टर्न पे बिल्कुल ये वैसी ही शेप दिख रही है जैसे ये पहली थी. इसलिए मैं खुद फिर भी ट्राई कर रहा हूं, यहां पे फिर भी एक बार कर रहा हूं, आप गौर से देख लीजिएगा. तो एक लेफ्ट हाफ टर्न पे ले रहा हूं तो फिर भी ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा ये पहले था. तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको अगर हम हाफ टर्न पे लेंगे भी तो हाफ टर्न लेने के बाद भी वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है. जैसे हमारे पास और एक शेप है, आपको ये दिख रही होगी. इसको बहुत सारे, इसको शायद छोटे बच्चे भी हैं, क्योंकि जो क्लास 5th के बच्चे होते हैं शायद उनको भी इस बारे में मालूम नहीं है कि इसको हम क्या कहते हैं, लेकिन उनके लिए मैं कहूंगा इसको हम ओवल कहते हैं. असल में इसको हम एलिप्स, मैथमेटिक्स में हम इसको एलिप्स नाम देते हैं, लेकिन उनके लिए, आपके लिए इसके लिए जो नाम होगा वो है ओवल. तो ओवल आप देखेंगे, इसको जब आप हाफ टर्न पे लेंगे, यानी हाफ टर्न पे लेंगे, तो हाफ टर्न पे लेने के बाद ये बिल्कुल आपको वैसा ही नजर आएगा. इसी तरीके से और एक हाफ टर्न लेंगे तो बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा. तो इस तरीके से जो ओवल है, ओवल भी हाफ टर्न पर वैसा ही नजर आता है, वैसा ही दिखता है जैसा ये पहले होता है. तो इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, हमारे पास और एक शेप है जिसको हम, आपने पढ़ा होगा, जिसको हम रामबस कहते हैं. तो रामबस को भी अगर हम हाफ टर्न पे लेंगे जैसे इस तरीके से, तो ये बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा जैसा ये पहले था. तो बहुत सारे शेप्स है हमारे पास. अगर आप परलोग्राम की बात करेंगे, एक फिगर है परलोग्राम. परलोग्राम के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी अभी, लेकिन आप आगे जाके सीखेंगे इसमें. तो परलोग्राम भी एक ऐसी फिगर है जिसको आप हाफ टर्न पे लेंगे, बिल्कुल ये वैसी की वैसी ही आपको नजर आएगी. आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल पहली ही पोजीशन पे थी. तो इस तरीके से जो आप क्या सीखा हमने, द ऑब्जेक्ट्स विच लुक सेम आफ्टर हाफ अ टर्न. तो हम यहां पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स विच लुक सेम आफ्टर हाफ अ टर्न. आफ्टर हाफ वी कैन राइट 1/2 टर्न, 1/2 टर्न के बाद. तो इसमें क्या क्या है,
सबसे पहले हमारे पास रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल भी हाफ टर्न के बाद वैसा ही नजर आया। इसी तरीके से हमारे पास सर्कल भी था, सर्कल किसी भी टर्न पे तो हाफ टर्न पे भी बिल्कुल वैसा ही है। तो पैरेललोग्राम के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की। और इलिप्स या जिसको हम ओवल, ओवल भी हाफ टर्न पे वैसा ही नजर आ रहा है। तो आपका क्या काम बन रहा है यहाँ पे? आप इस वक्त घर पे जो अगर बैठे हो तो आप अपने घर में देखिए, जितने भी आपके घर में आइटम्स मौजूद है, आप देखिए उनमें से कौन कौन से आइटम है जिनको आप हाफ टर्न लेके हाफ टर्न करके वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपके पास 4 विंग फैन होगा, क्योंकि हमारे पास यूजुअली 3 विंग फैन होते हैं, लेकिन कभी कभी 4 विंग फैन भी होता है। 4 विंग फैन को अगर हम हाफ टर्न पे लेंगे, बिल्कुल वो वैसा ही आपको नजर आएगा जैसे वो पहली पोजीशन पे होगा। तो आप क्या करेंगे, आप एक लिस्ट तैयार कीजिए उन आइटम्स का जो आपके घर में मौजूद है या जिनके बारे में आपको जानकारी है कि जिनको आप हाफ टर्न करके वो बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं जैसे वो पहले होते हैं। ये आपका असाइनमेंट हो गया। तो अब इसके बाद हम चलते हैं 1/4 टर्न पर, यानी 1/4 टर्न यानी एक कंप्लीट टर्न का चौथा हिस्सा। यानी कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं जिनको अगर हम एक कंप्लीट टर्न का चौथा टर्न यानी उसका 1/4 टर्न पे लेंगे तो वो हमें बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं जैसे वो पहले होते। मिसाल के तौर पर एक फिगर मेरे पास है, आपको नजर आ रही होगी, दिस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर आपको पता है, स्क्वायर एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें 4 साइड्स बराबर होते हैं और 4 के 4 एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ये एक 4 साइडेड फिगर है यानी स्क्वायर। अगर इसको मैं 1/4 टर्न पे रोटेट करूं, चाहे आप लेफ्ट टर्न रोटेट कीजिए या राइट रोटेट कीजिए, जैसे इसको ये हो गया इसका 1/4, तो 1/4 पे बिल्कुल ये वैसा ही नजर आ रहा है जैसा ये इनिशियल पोजीशन पे था। अगर और भी आप ट्राई करेंगे और भी आप इसको 1/4 पे लीजिए तो बिल्कुल ये स्क्वायर ही नजर आ रहा है, बिल्कुल जैसे ये पहले था, इसमें कोई शेप चेंज नहीं हो रही है। तो इस तरीके से ये जो स्क्वायर है इट लुक सेम आफ्टर 1/4 टर्न। तो अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है ये पता करने में कि वेदर दिस स्क्वायर लुक सेम आफ्टर 1/4 टर्न आर नॉट, तो उसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, एक तरीका मैं आपको बताऊं, वो यहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। आप ऐसा करेंगे, आप एक स्क्वायर कार्डबोर्ड से आप एक स्क्वायर कट करेंगे, तो फिर आप अपनी कॉपी पे या किसी भी पेपर पे इसको आप रखकर उसकी आउटलाइनिंग आप कीजिए। इस तरीके से आप इसको आउटलाइनिंग कीजिए। तो आउटलाइनिंग करने के बाद इसको आप जैसे यहां पे इसको आप रोटेट कीजिए, रोटेट यानी एक बार रोटेट कीजिए, तो यहां पर आप देखेंगे बिल्कुल इसने 1/4 रोटेशन यानी एक पूरी कंप्लीट रोटेशन का चौथा रोटेट करके, चौथा हिस्सा रोटेट करके ये बिल्कुल उसने वही पोजीशन कवर की जो उसने पहले ही की थी। तो इस तरीके से हम कहेंगे स्क्वायर इज द ऑब्जेक्ट विच लुक सेम आफ्टर 1/4 टर्न। तो इसी तरीके से हमारे पास और भी ऑब्जेक्ट्स है, जैसे मेरे पास एक पिक्चर यहां पे है, ये आपको नजर आ रही होगी, दिस इज अ 4 विंग फैन। यानी हमारे पास जो मैंने अभी कहा आपको, कुछ फैन होते हैं हमारे पास जिनमें 3 विंग्स होते हैं, कुछ फैन्स होते हैं हमारे पास जो 4 विंग्स वाले होते हैं, कुछ 5 विंग्स वाले भी होते हैं। लेकिन ये 4 विंग फैन की एक पिक्चर है। तो इसको अगर आप 1/4 टर्न पे लेंगे, जैसे 1/4 टर्न पे आप इसको ऐसे लेंगे, बिल्कुल ये वैसा ही नजर आ रहा होगा जैसा ये पहले था। अगर और भी आप चलो और एक टर्न लेंगे, यहां पे लेफ्ट या राइट टर्न हम लेंगे, तो बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो 4 विंग फैन है, तो 4 विंग फैन लुक सेम आफ्टर 1/4 टर्न आल्सो। सो अगर हम देखेंगे इसके बाद और एक पिक्चर मेरे पास है, तो उस पिक्चर को आप देख लीजिएगा गौर से। ये कुछ एरोज है, 4 एरोज है, तो 4 एरोज उस सूरत में बनाए गए हैं। अगर इनको हम 1/4 टर्न पे लेंगे, चलो इस वक्त आप लेफ्ट टर्न देख रहे होंगे, ये लेफ्ट टर्न है, तो लेफ्ट टर्न पे मैंने इसको लिया है, ये 1/4 टर्न पे बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा होगा। अगर फिर भी हम 1/4 टर्न पे लेंगे इसको, बिल्कुल ये वैसा ही नजर आ रहा होगा। या हम राइट टर्न लेंगे इसको, तो बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये शेप हमारे पास जो है, ये भी 4th टर्न पे यानी 1/4 टर्न पे बिल्कुल सेम नजर आ रही है जिस तरीके से ये बिल्कुल आ रही है। तो इसी तरीके से और एक फिगर मेरे पास है,
जैसे ये आपको आप सबको पता है ये प्लस साइन है, प्लस साइन है, बिल्कुल थोड़ी बोल्ड बनी हुई है। तो प्लस साइन भी एक ऐसी साइन है जिसको आप 1/4 टर्न पे लेंगे, तो 1/4 टर्न पे लेने के बाद ये बिल्कुल प्लस ही रहेगी, बिल्कुल यानी वैसे ही नजर आएगी। तो इसी तरीके से अगर आप माइनस साइन भी, ये जो माइनस सॉरी अगर आप मल्टीप्लिकेशन साइन भी देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन साइन भी है, उसको भी आप 1/4 टर्न पे लेंगे तो वो भी बिल्कुल वैसी ही नजर आएगी जैसे पहले ये इनिशियल पोजीशन पे दिख रही है। तो क्या इसे सीखा है? अब हमने सीखा है ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो 1/4 विच लुक सेम आफ्टर 1/4 टर्न। तो अब आपका क्या काम है? आप बिल्कुल अपने घर में या अपने उन चीजों के बारे में जांच कीजिए, तलाश कीजिए जो 1/4 टर्म पे बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं जैसे वो पहले नजर आ रहे हैं। तो आप उनका एक लिस्ट बनाए, जिस तरीके से आपने 1/2 टर्न पे जो सेम नजर आ रहे हैं उनका एक लिस्ट बनाया, उसी तरीके से 1/4 टर्न पे जो ऑब्जेक्ट सेम नजर आ रहे हैं, लुक हो रहे हैं, तो उनका भी एक लिस्ट बनाइए। आप साथ साथ जो भी आपको चीजें मिल रही हैं उनका भी आप लिस्ट बनाइए। तो इसी तरीके से और एक चीजें हमारे पास। अब अगर हम देखेंगे 1/3 टर्न, 1/3 टर्न के बाद, यानी कभी हम 1/3 यानी कंप्लीट टर्न का तीसरा हिस्सा, यानी 1/3 टर्न के बाद कौन से ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम 1/3 टर्न के बाद बिल्कुल वो वैसे ही नजर आते हैं। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ये आपने देखा होगा, ये जैसे ट्रायंगल, ट्रायंगल बिल्कुल, लेकिन ये स्पेशल ट्रायंगल है जिसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको इस बारे में पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है? इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें 3 साइड्स बराबर होते हैं एंड 3 एंगल जो इसके होते हैं वो भी बराबर होते हैं, यानी हर कोई एंगल जो इसका होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर हम इसको 1/3 रोटेशन पे लेंगे, यानी इफ वी रोटेट इट बाय 1/3 पोजीशन, एट 1/3 पोजीशन, सो इट विल लुक सेम एज इट लुक्स दिस टाइम। यानी अगर इस ट्रायंगल को हम 1/3, तो 1/3 का क्या मतलब है? 1/3 का मतलब है क्योंकि इसमें तीन वर्टिसेस है, तो यहां पर ये वर्टेक्स है, इसको आप यहां लीजिए ऐसे इस तरीके से, तो दिस इज 1/3 रोटेशन। तो बिल्कुल ये वैसी नजर आ रही है जैसे ये पहले ही थी। तो अगर फिर से आप चाहेंगे तो फिर से आप इसको 1/3 रोटेशन पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इट लुक सेम आफ्टर 1/3 टर्न, थर्ड टर्न। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां पे हम लिखेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल इट लुक सेम आफ्टर 1/3 टर्न। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे क्या और कोई आइटम है जो 1/3 टर्न के बाद सेम नजर आ रहा है? बिल्कुल, आप देखिए यहां पे जो यूजुअली आपके घर में होता है, हमारे घर में होता है 3 विंग फैन। 3 विंग फैन जो हमारे घर में होता है, बिल्कुल अगर आप उसको 1/3 टर्न पे लेंगे, चाहे राइट और लेफ्ट, इट लुक सेम। क्लास के पहले मैंने कहा था कि ये पंखे किस तरीके से चलते हैं, उनमें बहुत सारा मैकेनिज्म होता है, मोटर के जरिए, पावर के जरिए, लेकिन इनमें ये जो प्रॉपर्टी है, ये 3 विंग फैन में जो प्रॉपर्टी है, यानी 1/3 रोटेशन पे बिल्कुल सेम लग रहा है, यही एक इसका वजह है कि ये यूनानियस में चल रहे हैं, ये एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है। अगर ऐसा हो, अगर ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं हो, तब शायद ये इतना काम नहीं करेगा जितना ये काम इस वक्त कर रहा है। तो ये 3 विंग फैन है। तो 3 विंग फैन की जो पिक्चर है, बिल्कुल इट लुक सेम आफ्टर 1/3 टर्न। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स विच लुक सेम आफ्टर 1/3 टर्न, तो उनके बारे में भी हमने जानकारी हासिल की है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, अगर आप जानने की कोशिश करेंगे। जैसे 1/3 के बारे में मैं आपको बताऊं, यहां पे ये जो नजर आ रहा है आपको, ये शेप जो नजर आ रही है आपको, इसमें 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 इक्वल साइड्स है और 6 इक्वल एंगल्स भी है इसमें। तो इसको हम रेगुलर हेक्सागन भी कहते हैं। तो रेगुलर हेक्सागन अगर देखेंगे, इसको हम 1/3 टर्न पे लेंगे, 1/3 टर्न होगी। अगर मैं इस कार्नर को ऐसे करूंगा तो ये दिस इज 1/3 टर्न। तो 1/3 टर्न पे लेने के बाद बिल्कुल ये वैसा ही नजर आ रहा है, यानी इट लुक सेम एज इट इज इनिशियल पोजीशन। तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट भी 1/3 रोटेट यानी 1/3 टर्न के बाद बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। इसमें और एक प्रॉपर्टी है, अगर आप देखेंगे ये 1/6 टर्न के बाद भी बिल्कुल सेम नजर आएगा। 1/6 टर्न का मतलब है अगर ये वर्टेक्स ऊपर की साइड है, इसको हम यहां लाएंगे और ये ऊपर, जिसने 1/6 टर्न,
इसमें ये और एक प्रॉपर्टी है, लेकिन 1/3 टर्न पे भी बिल्कुल ये सेम नजर आ रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारे आइटम्स होंगे जिनको आपके घर में होंगे या आपने उनके बारे में जानना होगा, आपको पता होगा उनके बारे में, तो उनका एक लिस्ट आप बनाए जो 1/3 टर्न के बाद बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे 1/5 टर्न के बाद, आप देखेंगे 1/5 टर्न के बाद आपको पास रेगुलर पेंटागन अगर होगा तो रेगुलर पेंटागन आप देखेंगे जरूर, ये रेगुलर पेंटागन है, ये 1/5 टर्न के बाद बिल्कुल सेम नजर आएगा। तो कैसे आप करेंगे, इसी तरीके से आप इसको यहां बोर्ड पे रख लीजिए, तो इसको आउटलाइन कीजिए आप, आउटलाइन के बाद इसको आप एक थोड़ी टर्न कीजिए यहां पे, यानी एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स की पोजीशन तक लाइए आप इसको, तो उस तरीके से ये 1/5 टर्न पे आएगा और इट विल लुक सेम एज इट वाज इट इज इनिशियल पोजीशन। तो इस तरीके से ये है, यानी हमने जानकारी हासिल की है उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो 1/2 या 1/4 या 1/3 या 1/5 या समटाइम्स 1/6 टर्न के बाद सेम नजर आ रहे हैं। और इनका लिस्ट भी आप तैयार इस वक्त आप कर रहे होंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके घर में हैं जो जिनमें ये प्रॉपर्टीज है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आप उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास डिजिट्स होते हैं, कुछ डिजिट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 आपको पता है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, आप नोट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0. Let me write 0 here. So these are 10 digits, इनको हम डिजिट्स कहेंगे या नंबर्स भी हम कहेंगे इनको। तो इनमें से कौन सा हाफ टर्न के बाद बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, उस पर आप चेक कीजिए। बिल्कुल आप सही सोच रहे होंगे, इसमें अगर आप ऐसे लिख रहे हैं 1 तो ये बिल्कुल हाफ टर्न के बाद 1 ही दिखेगा। तो अगर आप ऐसे 0 लिख रहे हैं तो बिल्कुल यानी 0 गोल सर्किल की तरह, तो ये हाफ टर्न के बाद बिल्कुल 0 ही नजर आएगा। लेकिन अगर आप 6 पे देखेंगे, 6 पे आप ऐसे लिख रहे हैं 6, जब इसको हाफ टर्न पे आप लेंगे इसको तो इट विल लुक 9, ये आपको 9 लगेगा। और अगर आप 9 ऐसे लिख रहे हैं तो 9 को जब आप हाफ टर्न पे लेंगे तो ये आपको 6 नजर आएगा। जैसे यहां पे मेरे पास एक चार्ट है, आप खुद भी देख सकते हैं, यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इसमें 10 जो डिजिट्स है वो इसमें लिखे हुए हैं। तो आप देखिए इसको मैं इस पूरे शीट को ही रोटेट कर रहा हूं, हाफ टर्न पे रोटेट कर रहा हूं, जैसे इस तरीके से लेफ्ट रोटेट किया मैंने, या राइट आप कहेंगे कोई बात नहीं। तो आप देखिए इसमें कौन कौन से डिजिट है जो बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहे। जैसे यहां पे था 0, तो ये बिल्कुल 0 भी है, अभी भी 0 नजर आ रहा है। तो 1 भी वैसा ही है, अगर 1 हम सिंपली एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट डालेंगे उस तरीके से, तो तब फिर 1 बिल्कुल ये हाफ टर्न पे बिल्कुल 1 ही नजर आएगा। तो 2 बिल्कुल भी वैसा नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, लेकिन ये 9 था, क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे ये आखिर पे 9 है, क्योंकि आप ऐसे देखिए ये असल में 9 है। तो 9 को जब आपने टर्न किया तो ये 6 बन गया। तो इस तरीके से 8 भी है हमारे पास, तो 8 इस वक्त भी 8 है हाफ टर्न के बाद, और पहले भी 8 ही था। तो इसका मतलब है ये 8 लुक सेम आफ्टर हाफ अ टर्न आल्सो। बट 9 यहां पे जो है ये पहले 6 था। आप यहां पे देख लीजिए, यहां पे आप देख लीजिए, ये पहले 6 था लेकिन अब ये 9 हाफ टर्न के बाद 9। तो ये कुछ डिजिट्स है, जैसे 8 भी यहां पे लिखा हमने, तो ये कुछ डिजिट्स है 1 8 एंड 0, ये हाफ टर्न के बाद बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं जैसे ये पहले होते हैं, यानी 1 1 ही होता है, 8 8 ही होता है और 0 0 ही होता है। लेकिन जो 6 और 9 होता है इनमें आपस में इंटरचेंज होता है, जैसे 6 9 बनता है और 9 फिर 6 बनता है। तो इस तरीके से हमने सिंगल डिजिट नंबर्स जो हमारे पास है, ये सिंगल डिजिट नंबर्स है, इनमें कौन कौन सा नंबर जो हाफ टर्न के बाद सेम नजर आ रहा है उस बारे में जानकारी हासिल की है। तो अब हम चलते हैं 2 डिजिट नंबर्स के ओर। हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स भी होते हैं, तो 2 डिजिट नंबर्स में से कौन कौन से नंबर है जो बिल्कुल हाफ टर्न के बाद वही नंबर रहेंगे जो वो पहले है। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं 1 1, अगर इसको आप हाफ टर्न पे लेंगे, 1 1 को आप हाफ टर्न पे लेंगे, ये बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने देखा 1 को हाफ टर्न पे लेने के बाद वो फिर 1 ही होता है। तो इस तरीके से जब 1 को हाफ टर्न पे लेंगे आप, ये आप खुद कीजिएगा, आप एक पेपर पे इसको बनाइएगा और फिर उसको हाफ टर्न पे लीजिएगा, तो हाफ टर्न के बाद आपको ये 11 ही नजर आएगा।
तो इसी तरीके से अगर यहां पे और एक मैं बना रहा हूं 88 इज अ 2 डिजिट नंबर। तो 88 को जब बिल्कुल आप ड्रा कीजिएगा, इसको आप रोटेट कीजिएगा, हाफ टर्न पे आप इसको टर्न हाफ टर्न पे लीजिएगा इसको, तो हाफ टर्न के बाद ये फिर भी आपको 88 ही नजर आएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे शायद 2 डिजिट नंबर्स में यही 2 डिजिट है हमारे पास जो हाफ टर्न के बाद बिल्कुल वही होते हैं जो पहले होते हैं। लेकिन अगर आप 66 की बात करेंगे तो 66 को जब आप हाफ टर्न पे लेंगे, चाहे राइट हाफ टर्न पे या लेफ्ट हाफ टर्न पे, इट विल लुक 99, ये आपको 99 नजर आएगा। एंड सिमिलरली इफ यू टेक 99 and you take 99 to its half turn, it will look 66, ये आपको 66 नजर आएगा। तो इस तरीके से these are the 2 digit numbers, only I think only the 2 digit 2 numbers which look same after half a turn। तो अगर हो भी सकता है कोई और भी है तो आप इसको देख लीजिएगा। अब आपके पास 1 to 2 digit numbers 10 to 99 तक जितने भी नंबर्स है उनको आप ट्राई कीजिएगा, उनमें से हाफ टर्न के बाद कौन सा नंबर बिल्कुल वो सेम रहता है। तो उसके बाद हम चलते हैं 3 डिजिट नंबर्स के ओर। 3 डिजिट नंबर्स, जैसे 3 डिजिट नंबर्स होता है, जैसे मैं कहूंगा 100, यहां पे लिखूंगा 100, आपको पता है 100 इज अ 3 डिजिट नंबर, यानी इसमें 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट नंबर्स में से कौन कौन सा नंबर है जो बिल्कुल सेम नजर आ रहा है आफ्टर हाफ अ टर्न। आप सबसे पहले देखिए 111, पहला नंबर 111, इसको आप हाफ टर्न पे लीजिए, ये बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा जैसा ये इस वक्त है, यानी 111 ही रहेगा तब भी। तो अगर आप इसको आप ट्राई कीजिए, मैं ये नहीं बताऊंगा क्या ये है, ये हाफ टर्न पे 220 रहेगा या और कुछ, लेकिन इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा। लेकिन ये मैं बता रहा हूं कि ये बिल्कुल हाफ टर्न पे 111 ही रहेगा। तो इसके बाद आप इसी तरीके से इन नंबर्स को आप ट्राई कीजिए, 444 को आप ट्राई कीजिए। लेकिन उसके बाद जब आप 8 पर पहुंचेंगे 888, तो दिस इज बिल्कुल, यानी ये वो नंबर है जिसको आप हाफ टर्न के बाद ये बिल्कुल 888 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगी। तो क्या और कोई नंबर हो सकता है? और भी अगर मैं लिखूंगा यहां पे 101, अगर हम 1 सिंपली एक वर्टिकल, मैंने कहा पहले अगर वर्टिकल लाइन आप लिखेंगे 1, वरना अगर आप ऐसे 1 लिखेंगे ऐसे इस तरीके से, तो हो सकता है फिर जब आप इसका हाफ टर्न पे लेंगे तो तब ये आपको 1 नजर नहीं आएगा। लेकिन जब आप सिंपली एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट की तरह आप 1 लिखेंगे तो उस सूरत में आपके पास जो है ये क्या कहते हैं इसको 1 फिर हाफ टर्न के बाद 1 नजर आएगा। तो 101 जो है, 101 भी हाफ टर्न के बाद ये बिल्कुल नजर आ रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे हमारे पास कुछ अल्फाबेट्स भी है। अगर आप देखेंगे अल्फाबेट भी है हमारे पास कुछ, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख लीजिएगा, ये इसको हम एक्स कहते हैं, ये एक्स है। तो एक्स को अगर आप हाफ टर्न पे लेंगे ये फिर भी एक्स ही रहेगा, चाहे आप राइट हाफ टर्न पे लो चाहे लेफ्ट हाफ टर्न पे लो, ये बिल्कुल एक्स ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसी तरीके से अगर आप एच के बारे में आप देखें तो एच भी एक लेटर है, अल्फाबेट है, तो इसको अभी हाफ टर्न पे लीजिए तो बिल्कुल ये एच ही नजर आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रही है। इसी तरीके से अगर आप ओ पे देखेंगे, ओ एक लेटर है, तो ओ को आप हाफ टर्न पे लीजिएगा, बिल्कुल ये ओ ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चाहे आप इस तरीके से ओ लिखेंगे या आप सर्कल ओ लिखेंगे, दोनों सूरत में हाफ टर्न पे ये बिल्कुल ओ ही रहेगा। तो अगर आप एन की बात करेंगे, इस वक्त ये आपको एन नजर आ रहा होगा, तो एन को आप हाफ टर्न पे लीजिएगा, क्या ये फिर भी एन नजर आ रहा है? बिल्कुल आप देख रहे हैं इस वक्त, इसको आप खुद जज कीजिए, क्या ये फिर भी एन रहा या ओ कुछ, तो उस बारे में बात कीजिए। इसी तरीके से अगर आप जेड के बारे में बात करेंगे तो जेड इज ए लेटर, इसको भी आप हाफ टर्न पे लीजिए, क्या ये जेड रहा? ये आप बताएंगे, मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं इसके पीछे हूं, मुझे नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा होगा। अगर ये सही लग रहा है तो बिल्कुल आप बताइए इसको। इसी तरीके से वन मोर लेटर इज देयर, आई, तो आई को जब आप रोटेट करेंगे तो इट विल लुक सेम आफ्टर हाफ अ टर्न एज वेल। तो अब आप जो बाकी लेटर्स है आपके पास बी भी होगा, आपके पास सी भी होगा, आपके पास डी भी, आपके पास ए भी। तो क्या इनको आप, अगर ये बी आपको इस वक्त लग रहा है तो इनको रोटेट करने के बाद क्या फिर भी बी लग रहा है? तो इस बारे में भी आप गौर कीजिए। जो भी लेटर्स है, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट ए टू जेड है,
कैपिटल अल्फाबेट ए टू जेड है या स्मॉल भी आप ट्राई कीजिए, आप इनको एक चार्ट पे ड्रा कीजिए, फिर आप इनको टर्न कीजिए, हाफ टर्न पे लीजिए, तो आप देखिए हाफ टर्न के बाद कौन कौन से ऐसे लेटर्स है जो बिल्कुल आपको सेम नजर आ रहे हैं हाफ टर्न के बाद भी। तो अगर हम देखेंगे कुछ वर्ड्स भी हमारे पास है, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स भी हमारे पास है। ये आपको क्या नजर आ रहा होगा, नून, NOON। अगर आप इसको हाफ टर्न पे लेंगे बिल्कुल ये तब भी नून रहा, इसमें कोई फर्क नहीं हुई है। तो इसका मतलब है दिस इज अ 4 लेटर वर्ड विच लुक सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। तो सिमिलरली और एक वर्ड यहां पे है जिसमें एक चीज है, अगर आप M और W को एक ही मानेंगे, यानी M और W में कोई फर्क नहीं मानेंगे क्योंकि W कुछ एक साइड से चौड़ा होता है, तो उस सूरत में अगर आप कंसिडर करेंगे तो तब ये स्विम्स वर्ड जो है इसको भी हाफ टर्न के बाद आपको स्विम्स ही नजर आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं होगी। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे और एक वर्ड यहां पे MOW, तो MOW को आप हाफ टर्न पे लेंगे या ऐसे लेंगे हाफ टर्न पे तो फिर भी MOW ही रहेगा। तो अगर आप देखेंगे यहां पे और एक वर्ड यहां पे SIS, तो SIS को अगर आप हाफ टर्न पे लेंगे तो बिल्कुल ये वैसा ही नजर आएगा, तो इसमें कुछ फर्क नहीं है। तो आखिर पे और एक वर्ड मैं आपको दिखा रहा हूं, इस बारे में आप खुद जानकारी हासिल कीजिए। तो ये है, ये आप लास्ट में मुझे बताइए क्या ये बिल्कुल जो इस वक्त वर्ड आपको नजर आ रहा है क्या हाफ टर्न के बाद वही है या नहीं। तो इस वक्त क्या आ रहा है आपको नजर, आपको आपने नोट किया होगा। अब मैं इसको हाफ टर्न पे ले रहा हूं, तो हाफ टर्न के बाद आप देखिए गौर से क्या वही नंबर ये वही वर्ड रहा या नहीं रहा। तो इस तरीके से हमने आज रोटेशन यानी हाफ टर्न या 1/4 टर्न या 1/3 टर्न पे जो ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल सेम लग रहे हैं तो उनके बारे में जानकारी हासिल की है। असल में ये चैप्टर जो हमने आज इस बारे में जानकारी हासिल की है, आगे जब आप 7th क्लास में आएंगे तो 7th क्लास में आपको एक चैप्टर मिलेगा सिमेट्री। सिमेट्री में आपको ये चीजें बहुत मदद वहां पे करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको जो कुछ मैंने बताया वो आप सीख चुके होंगे। थैंक यू।